तो मुझे 100 मीटर भी नहीं चलने दिया गया था, ये बात सत्य है। और मुझे उठा के दंतेवाड़ा जेल में भेज दिया गया था। आने के लिए मेरे ऊपर राजद्रोह लगाया गया था। भूपेश बघेल जी केवल छूछुआल की राजनीति खेल रहे हैं। विश्वासघात पद यात्रा करने का मुझे सुझाव प्रियंका गांधी जी ने दिया है। सिपाही कभी किसी से नहीं डरता, ना नक्सलियों से डरता है ना किसी से। बस्तर की 12 सीट पे बस्तर के जंगलों में शेर नहीं घूमता, पुलिस का वर्दी पहन के जवान घूमता है और उसी को शेर कहा जाता है। 12 मांगे पूरी नहीं हुई तो पिछले बार हमने आपको 71 दिया था, इस बार 17 के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। तो सर निकलते ही आपकी गिरफ्तारी, तो फिर ये प्रियंका गांधी अपनी बात पे मौजूद नहीं रहेंगी। मैं तो सवाल पूछने जा रहा हूं, अगर ऐसा हुआ तो भूपेश बघेल जी प्रियंका गांधी की बात को नहीं मानते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही माह शेष बचे हुए, 4 सितंबर लगने वाला है और पुलिस परिवार का आंदोलन भी लगातार जोर पकड़ते जा रहा है। देखने की बात यह है कि पुलिस परिवार से लगातार आंदोलन करने वाले संजीव मिश्रा जी, जिसके ऊपर कम से कम बहुत सारे FIR दर्ज हुए थे, राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हुए थे, जिसमें कई में उसको बाइज्जत बरी भी किया गया। और साथ ही कुछ समय पूर्व में एक किट पेटी को लेकर एक पदयात्रा निकाला गया था दुर्ग में। जो पदयात्रा निकलने की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन पदयात्रा निकलते ही 50 फीट दूर में, 100 फीट दूर में उसकी गिरफ्तारी हो गया था, जेल भेजा गया। ऐसे बहुत सारे और अन्य मामले भी दर्ज हुए हैं। और हम बताना चाहते हैं कि अब कुछ समय पूर्व 2 अक्टूबर को निकलने वाला है एक विश्वासघात पदयात्रा। इसके लिए हम सीधे विशेष चर्चा में जुड़ेंगे। क्या कहना है पुलिस परिवार के संजीव मिश्रा जी का। सर, सबसे पहले हम आपका न्यूज़ CG24 में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी धन्यवाद। जी सर, देखा जा रहा है पिछले बार आपने दुर्ग से पदयात्रा निकाले, 100 मीटर 100 फीट भी नहीं चल पाए, उससे पहले आपकी गिरफ्तारी हो गया किट पेटी को लेकर, और इस बार फिर से विश्वासघात पदयात्रा 2 अक्टूबर को, क्या कहेंगे इसको लेकर आप। देखिए, पिछले बार जब मैंने किट पेटी का लेकर मैं इस्तीफा देने जा रहा था तो मुझे 100 मीटर भी नहीं चलने दिया गया था, ये बात सत्य है। और मुझे उठा के दंतेवाड़ा जेल में भेज दिया गया था और मेरे ऊपर उस किट पेटी उठाने के लिए मेरे ऊपर राजद्रोह लगाया गया था, जिसमें कि 8 दिन बाद मेरा बेल हो गया था। और फिर उसके बाद जो विधानसभा हुआ था उसमें मुख्यमंत्री महोदय ने उस चीज़ को स्वीकारा कि ये गलत है, इसलिए घोषणा किया कि किट पेटी बंद करके 8,000 रुपये दिया जाएगा सालाना पुलिस वालों को। केवल घोषणा थी कोरी, अभी तक उसका आदेश जारी नहीं हुआ है। सर, देखा जा रहा है कि जो विश्वासघात जो आपका पदयात्रा होने वाला है फिर से, तो इस बार विश्वासघात पदयात्रा क्यों, क्या कहेंगे इसको लेकर आप। देखिए, 2018 में भूपेश बघेल जी को हमारा जो आंदोलन था पुलिस परिवार का, वो बहुत प्यारा लगता था। पुनिया जी बोलते थे कि पुलिस वाले को हक है, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए, आंदोलन किया जा सकता है उनके परिवार के द्वारा। विकास उपाध्याय हमारे मंच पे आए थे और बड़े बड़े घोषणा करके गए थे। और अपने जो गंगा जल लेके जो घोषणा पत्र जो जारी किया गया था उसमें पुलिस सुधार नाम से भी 5 से 7 पॉइंट रखा गया था। लेकिन आज 5 साल गुजर गए हैं, आवेदन निवेदन आंदोलन सब किया गया है, कमेटियां बनाई गई हैं और इन कमेटियों की सरकार फाइल लेके सो गई है और कुछ भी नहीं की है। इसलिए मैं फिर से एक संदेश देने के लिए निकल रहा हूं कि 5 साल में केवल पुलिस परिवार को छला गया है और इसी कारण मैं विश्वासघात पदयात्रा निकाल रहा हूं 2 अक्टूबर को दुर्ग जिले में। जो विश्वासघात पदयात्रा है उसमें कुछ प्रमुख आपके मांगे भी है, कुछ उनमें विस्तृत चर्चा हुआ है जो आपके लेटर पैड है उसमें, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज़ बताना चाहता हूं मैं कि छत्तीसगढ़ राज्य मेरे को लगता है पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य है जहां नक्सलियों को पुलिस वालों को मारने पे सिपाही बना दिया जाता है, लेकिन एक सहायक आरक्षक 8-8 साल नौकरी किया है, 5-5 साल नौकरी किया है, उसको आरक्षक नहीं बनाया जा रहा है। उसके लिए 9 साल का बाध्यता डाल दी गई है कि आप 9 साल नौकरी करेंगे और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट साफ होगा तब दिया जाएगा। ये चीज़ एक नक्सली पे लागू नहीं होती। आइए पुलिस वालों को मारिए और आके नौकरी ले जाइए। दूसरी चीज़, जेल प्रहरी जो हैं हमारे जेल के जो सिपाही हैं, 1500 सिपाही हैं, ना उनको छुट्टी मिलती है, ना भत्ते मिलते हैं, नक्सल भत्ता, और ना ही उनका प्रमोशन होता है। और स्थिति ये है कि जो जेल का उप अधीक्षक होता है उसकी तनख्वाह तो हमारे सिपाही से भी कम होती है। ये चीज़ है। और मैं बताना चाहता हूं कि इनके 65 विधायकों ने लिख के दिया था कि 2800 ग्रेड पे किया जाना चाहिए, साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए, 4 स्तरीय पदोन्नति होनी चाहिए। ये कुछ भी नहीं हुआ है। भूपेश बघेल जी केवल छूछुआल की राजनीति खेल रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, नगर सेना के लिए 2018 में जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस समय के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी को उन्होंने पत्र लिखा था कि नगर सेना को 28,000 मिलना चाहिए। आज क्या हो गया भूपेश बघेल जी, क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप 28,000? इस चीज़ को सोचिए ना, आज तो आपकी सरकार है, आपको अपने ही लिखे कागज पे भी विश्वास नहीं रह गया, इसीलिए मैं विश्वासघात यात्रा निकाल रहा हूँ।
सर पिछले बार आपने किट पेटी लेकर यात्रा निकाले, आपने लगभग 100 फीट या 150 फीट या 50 फीट चले थे, तो इस बार जो आप विश्वासघात पद यात्रा निकाले कितना फीट चल पाओगे? देखिए, इस बार तो मैं ये विश्वासघात पद यात्रा करने का मुझे सुझाव प्रियंका गांधी जी ने दिया है। प्रियंका गांधी जी अभी दुर्ग आई थी और उन्होंने बोला कि अपने सवाल पूछिए, विधायक से पूछिए, मुख्यमंत्री से पूछिए। इसलिए मैं उनकी बातों को सुनकर प्रेरित होकर मेरे मन में ये आया कि मैं भी विश्वासघात यात्रा निकाल कर उनसे, वहाँ के विधायक, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से सवाल पूछूं। सर कुछ समय पूर्व में आपका बयान भी आया था कि परिवार को परेशान किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उसमें मेरे परिवार के ऊपर भी झूठे आरोप लगा के उनको जेल भेजा गया था मेरे साथ साथ। वो भी 1.5 महीना प्रताड़ित हुए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ ये नीचताई क्यों हो रही है और ये किस हद तक जा रहे हैं कि अगर मुझे नहीं डरा सक रहे हैं तो मेरे परिवार को डराया जा रहा है। और आने वाले समय पर भी ये पद यात्रा के बाद मुझे पता है कि मेरे परिवार के ऊपर ये फिर अटैक करेंगे। सर राजद्रोह जैसे मुकदमा लगा है आप पे, आपके उसमें धारा लगा है, आपको 4, 5, 6 बार आपको जेल भेजा गया है, आपको कई बार पुलिस कस्टडी में भी लिया गया है, फिर छोड़ा गया है, तो आपके ऊपर लगातार देखा जा रहा है प्रताड़ित के रूप में किया जा रहा है, लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर, तो क्या इससे आपको थोड़ा डर महसूस नहीं होता प्रशासन का? देखिए, मैं एक सिपाही हूँ और सिपाही कभी किसी से नहीं डरता, ना नक्सलियों से डरता है ना किसी से। मैं सच बोल रहा हूँ, ये बातें सच इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पुलिस का मुद्दा नहीं है, ये सीधा जुड़ा हुआ जनता से मुद्दा है। मैं आपको एक दो एग्जांपल देके बताता हूँ। आज जो अभी ईडी हम पुलिस पे सट्टा वाला जो आरोप लगा रही है उसका प्रमुख कारण क्या है बताइए? आज हम सम्मान्स वारंट लेके इधर उधर घूमते हैं और हमको पेट्रोल भत्ता नहीं मिलता है। कुछ को मिलता है 1000 रुपये। 1000 रुपये में कितना पेट्रोल चलता होगा? हमारे भत्ते हैं 150 रुपये, जो इसी मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि कम है। तो आज क्या हो गया? और एक चीज़ और बताता हूँ, पुलिस पे आरोप लगता है भ्रष्टाचार का। थाने में जाते हैं 100-200 रुपये लेते हैं। अगर इन सब को बंद करना है जनता को, एक बार पुलिस वालों की तनख्वाह बढ़वा दीजिए और उसके बाद अगर गलत होता है तो मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ उस पुलिस वाले के खिलाफ आंदोलन करूँगा जो भ्रष्टाचार करेगा। सर 2023 के विधानसभा चुनाव एकदम निकट है। इस वर्ष के अंतिम माह में चुनाव होने वाले, कुछ ही माह पूर्व बचे हुए, तो इस बार पुलिस परिवार क्या प्रभाव डाल सकते हैं विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बस्तर की 12 सीट पे, बस्तर के जंगलों में शेर नहीं घूमता, पुलिस का वर्दी पहन के जवान घूमता है और उसी को शेर कहा जाता है। 12 सीट तो पुलिस परिवार के हाथ में है और बाकी सीटों में भी पुलिस परिवार का प्रभाव रहेगा। और मैं बताना चाहता हूँ 5 लाख वोट हैं। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो पिछले बार हमने आपको 71 दिया था, इस बार 17 के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। सर वही पास कांग्रेस सरकार ने देखा गया कि बीच बीच में कुछ घोषणा भी किया पुलिस परिवार के लिए, जैसे होमगार्ड का वेतन बढ़ाना और अन्य छोटे छोटे घोषणाएं किए हैं और भी घोषणा हुआ है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, सहायक आरक्षक का जो वेतन बढ़ा वो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया था। उसके बाद भी नहीं बढ़ाया जा रहा था, हमारे अधिकारियों द्वारा रोका गया था। उसके लिए हम 3-4 लोगों ने मिल के आंदोलन किया तो वो बात ऊपर तक पहुंची, तो उनके वेतन बढ़ाए गए। 3500 लोगों का स्वीकृत हुआ था, केवल 2200 लोगों को आरक्षक बनाया गया, जिसमें अभी भी 1300 लोग बचे हुए हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़, ये आपने कहा कि नगर सेना का वेतन गवर्नमेंट ने बढ़ाया, नहीं, आप उस आदेश को पढ़िए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, हाई कोर्ट का आदेश है। और जिस नगर सेना के सिपाही ने उस याचिका को लगाया था, उसको बालोद से बुला के रायपुर में प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं, केवल आवाज़ दबाने के लिए। और तीसरी चीज़, किट पेटी का केवल घोषणा हुआ है, हवाई झुंझुना घोषणा हुआ है और अभी तक उसका आदेश जारी नहीं हुआ है। सर हम फिर आते विश्वासघात पदयात्रा में, जो 2 अक्टूबर, तो आप 2 अक्टूबर का ही दिन को क्यों चुने विश्वासघात पदयात्रा के लिए? देखिए, गांधी जी कहा करते थे अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, तो मैं उसी चीज़ को बताना चाहता हूं कि आंदोलन में कोई हिंसा नहीं होती है। मैं केवल अपना सर मुड़वाऊंगा उस दिन और वहां से उस घोषणा पत्र की प्रति लेकर मैं जाके वहां के नदी में विसर्जित करूंगा और बताऊंगा कि मेरी जो उम्मीदें थी कांग्रेस पार्टी से, वो अब पूर्णतः खत्म हो चुकी है, क्योंकि ना अब इनके पास कोई बजट है ना कुछ है। और मैं अपने पुलिस परिवार को संदेश देना चाहता हूं, आपको 5 साल पीछे कर दिया गया है, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया और केवल आपको छला गया है। क्या पता सर, निकलते ही आपकी गिरफ्तारी, तो फिर ये प्रियंका गांधी अपनी बात पे मौजूद नहीं रहेंगी। मैं तो सवाल पूछने जा रहा हूं, अगर ऐसा हुआ तो भूपेश बघेल जी प्रियंका गांधी की बात को नहीं मानते हैं। देखते हैं सर फिर 2 अक्टूबर को क्या होता है आपके साथ। जी पक्का, मैं तो तैयार हूं, अब सरकार को तैयार होना है मेरी बातों का जवाब देने के लिए। सर न्यूज़ CG24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ CG24 तो हमेशा मेरी आवाज़ उठाता रहा है और पुलिस परिवार की तरफ से मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हम सीधे जुड़े थे पुलिस परिवार के संजीव मिश्रा जी से।
जिन्होंने पिछले बार किट पेटी को लेकर आंदोलन किया था, 100 फीट नहीं चला था, गिरफ्तारी हो गया। और इस बार फिर एक आंदोलन करने वाले हैं 2 अक्टूबर को। जी हाँ, देखना यह है कि 2 अक्टूबर के आंदोलन में इस बार कितना फीट चल पाते हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता ही है कि उस टाइम पिछले कई आंदोलन को देखिए, आंदोलन होता नहीं, कहीं बीजापुर से पुलिस वाले द्वारा गिरफ्तारी किया जाता है, कभी रायपुर द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और बहुत सारे प्रकरण बनाया जा रहा है। देखना यह है कि 2 अक्टूबर को जो विश्वासघात पद यात्रा है वो कितना टाइम तक चल पाता है। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।